नजमुल साकिब साहब, राइट टू प्रोटेस्ट और जमहूरियत का चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि लोगों को एहतजाज का हक ये इंश्योर करता है कि हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होती रहे। मगर नून लीग की हुकूमत जो जमहूरियत की चैम्पियन बनी रही, वोट को इज्जत दो के नारे लगाती रही, आज एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही। साथ ये एड्रेस भी कर दीजिएगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या जमहूरियतों में जो एहतजाज होते हैं उसकी वजूहात बनती क्या हैं? जी शुक्रिया रामीन। देखिए, ये जो एहतजाज आपने कहा ना कि ये तो किसी भी जमहूरी यानी कल्चर में जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी मुल्क है, उसमें लोग एहतजाज करते हैं। कुछ एहतजाज तो परमानेंट होते हैं, हर हफ्ते चले जाते हैं आप किसी पार्क में, पुरअमन एहतजाज जिसको कहते हैं ना जी। लेकिन इस किस्म का एहतजाज और इसका जो कल्चर बन गया है ना, इसकी बुनियादी वजह है इंसाफ की अदम मौजूदगी। पहली वजह ये समझ में आती है कि जब लोगों को ये समझ आता है कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, बिजली महंगी है, महंगाई हो गई है, हमारे हुकूक नहीं हमें मिल रहे वगैरह वगैरह, तो एहतजाज करते हैं। इसके बाद दूसरी वजह यह है कि आपको जो अदालतों से मिलता है, जिसको रिलीफ कहते हैं या आपको इंसाफ कहते हैं, वो उनको नामंजूर इसलिए कि उनकी मर्जी का नहीं है। अच्छा, इस किस्म का धरने का कल्चर जो है, याद रहे कि खान साहब के आने के बाद तो बाकायदा एक कल्चर डेवलप होता है जिसमें यह है कि जब तक हमारी यानी पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ बैठे हैं और ये कंटेनर वाली सियासत के कंटेनर होगी, उसमें बिस्तर भी लगा होगा, चाय पानी का खाने का बंदोबस्त भी होगा। ये धरने जो हैं, ये जो धरने हैं, ये तो यूं समझिए कि जिंदगी अजीरन यानी कर देते हैं ना। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊं, एक मजे की बात बताऊं। हमारे एक मसूद साहब हैं, इंफॉर्मेशन के बड़े सीनियर ऑफिसर, उनसे कल बात हो रही थी क्योंकि हम एक गलत यानी ठीक जगह पे हम गलत टाइम पे पहुंचे, क्योंकि यानी सड़कें बंद, फलाने नाके लगे हुए, ये वो। तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक बड़ी काम की बात की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उससे मुझे समझ में आई कि ये वजह क्या है। देखिए, सियासतदान हो या हुक्मरान हो, वो जिस एंगल से हुकूमत को देखते हैं या अवाम को देखते हैं, उनको सारी समझ आती है। हमें भी समझ आएगी अगर हम सियासतदान बन के या हुक्मरान बन के सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। अगर आप अवाम की तरफ से देखेंगे, अवाम की तरफ से सोचेंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा और 1000 सवाल आपके सामने होंगे। ये क्यों हो रहा है, क्यों उनसे यानी उनका जो बैट है छीना गया, क्यों इस इंट्रा पार्टी का रौला डाला गया, क्यों इलेक्शन फेयर नहीं हुए, क्यों ये इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक ये यानी रुकावटें डाल रहा है, इतने सारे क्यों होंगे। लेकिन अगर आप देखें इसको हुक्मरानों के एंगल से, या वो लोग जो कि बिजली का बिल नहीं देते, जो कभी ट्रैफिक में फंसते नहीं है, उनका तो मसला ये नहीं है, हाँ। उनके एंगल से देखें तो ये एक सियासी अमल है, ये एक सियासी अमल है जो कि यानी उनके नजदीक ये अच्छा, ये जैसे अभी हम देख रहे थे, यही 92 पे चल रही था, ये यानी टिकर चल रहा था कि हुकूमत ने ये कहा है कि जमात इस्लामी के साथ हम जो है वो बात करने को तैयार है। भाई क्यों, ये तहफ़्फ़ुज़, वो जो आईने तहफ़्फ़ुज़ वाले हैं उनका क्या कसूर है, और ये जो PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। बॉटम लाइन क्या निकलती है? बॉटम लाइन ये निकलती है कि बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों से मुराद ये है अमीर लोग जो हुकूमत में हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनको बिजली के बिल नहीं आते, जिनको गैस के बिल नहीं आते, जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो मुफ्त पड़ता है, जिनकी गाड़ियां, उनके पास मोटरसाइकिलें तो होती नहीं, जिनकी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसती नहीं है, उन लोगों का ये मसला है ही नहीं। ये मसला मेरा, आपका, राव साहब का, यानी नजमुल साकिब साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि सियासी एहतजाज से ज्यादा इफेक्टिव असल में अवामी एहतजाज होता है, और इस वक्त अवामी एहतजाज आपको नजर नहीं आ रहा है, एक सियासी एहतजाज नजर आ रहा है, राइट? देखिए, मुझे अवामी एहतजाज की क्या बात कर रही हैं आप? हमने तियानमन में देखा, हमने तहरीर स्क्वायर में देखा, हमने वो टैंक देखे यानी टर्की में, जो कि यानी अर्दवान के लिए लोग बाहर निकले। जो अवाम निकलती है ना, वो अगर निकलेंगे किसी वक्त, तो वो तो फिर उसके बाद तो फिर बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, 2000 रुपए दिहाड़ी है, 2000 रुपए दिहाड़ी है। मैं यानी जमात इस्लामी या आप अपने मौलाना साहब जो हमारे हैं, बड़ा एहतराम है उनका मेरे दिल में, उनके पास तो तंजीम है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर 500 लोग इकट्ठे कर सकते हैं जिनके हाथ में लाठियां पकड़ी होंगी। लेकिन वो अवाम नहीं है, वो उनके कारकुन हैं। अवाम जब निकलते हैं ना रामीन, तो वो ये ऐलान नहीं करते कि हम भूख हड़ताल करने लगे हैं।
हम धरना देने लगे हैं, वो पहुंच जाते हैं और वो उनको उस वक्त तक, और फिर हुकूमत कोई भी दुनिया के किसी मुल्क की हुकूमत, चाहे जमहूरियत है, चाहे फिस्तायत है, चाहे डिक्टेटरशिप है, इस अवाम के इस ग्रोह से, जो कि हो सकता है 500 है, 1000 है, 2000, मुझे उस किस्म का कोई अवाम का नजर इसलिए नहीं आ रहा कि लोगों को पता है, यह भी 9 और 10 मई का वाकया पेश आया है, लोगों को पता है कि जो ही बाहर निकले पकड़े जाएंगे। वो कौन सी चीज है, ये आखिरी इस वक्त की बात कर रहा हूं, वो कौन सी चीज है जो अवाम को अंदर से लेके आती है, जिस तरह केन्या में हो रहा है। आप यकीन कीजिए, वहां पे कोई लीडर नहीं है, अमेजिंग एग्जांपल, सारा कुछ यूट्यूब पे वो कर रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत को ऑलरेडी ढेर कर दिया है, इसलिए कि उनके अंदर के जज्बात जो, और थोड़ी सी दयानतदारी, ठीक है, आगे चलते। ठीक है, नजमा साकिब साहब, आपको भी लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की कंटिन्यूटी है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और इज देयर एन एंड टू इट, और क्या अक्टूबर में जाकर ये मामला भी हल हो जाएगा, जैसे तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि जी हमारे सारे मसले अक्टूबर के बाद हल हो जाएंगे? देखिए जी, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान हिस्ट्री भी पढ़ी है। क्या बात है। मुझे इतने मासूम इलेक्शन कमीशन का ना किताबों में मैंने कहीं देखा, ना ही मेरी नॉलेज में है, अपनी मिसाल आप हैं, ये इतना मासूम इलेक्शन कमीशन है। आप कह रही हैं कि जी उन्होंने ये ज्यादती की, ये भी वो की, वो इतने मासूम है, जरा मुलाहिजा फरमाइए जी। जब डेट आने की बारी थी, इलेक्शन की डेट, तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने कहा ये डेट दें, उन्होंने खत रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि जी डेट 90 दिन वगैरह, और वो कह रहे जी डेट हम देंगे। इतने मासूम हैं, और मैं ये यानी तंजन नहीं कह रहा, मैं वाकईतन कह रहा हूँ, वो इतने मासूम हैं कि अब इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कि ये जो 41 MNAs है ना, जिनको उन्होंने झंडी करा दी है, 39 को तो परचम पकड़ा दिया पीटीआई का, वो जो 41 हैं जिनको झंडी करा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। जरा वदाहत कीजिएगा, जरा हमें बताइए ये किस तरीके से ये हिसाब किताब करना है, मुझे ये बताइएगा। ये मासूमियत नहीं तो और क्या है कि आप एक तरफ इस तरह से आपका तंतना और आपका दबदबा और आपका हिसाब किताब ऐसे था, ऐसे लग रहा था रामीन, हमने वो प्रोग्राम उन दिनों में भी किए कि पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबसे ताकतवर अगर कोई इदारा है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। मैं उसकी मासूमियत पे रश करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि वो अगर इस तरफ आ गए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं, तो अब की दफा जो सुप्रीम कोर्ट उनसे कहे वो इसको मान लें। 2-3 क्विक बातें करूंगा जी। देखिए, ये मेल्ट डाउन की बातें हो रही है ना, अभी पिछले सेगमेंट में भी हुआ कि ये जी आईनी मेल्ट डाउन है, ये मुआशी मेल्ट डाउन है। एक मेल्ट डाउन की तरफ तवज्जो नहीं हो रही, और वो किसी की भी नहीं हो रही। वो है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम के हौसलों का मेल्ट डाउन हो गया है, हो नहीं रहा, हो चुका है। और मुझे ये बताइए, मेरे अवाम का अगर मेल्ट डाउन हो गया तो आपने आईनी मेल्ट डाउन और मुआशी मेल्ट डाउन और सियासी मेल्ट डाउन, इसका करना क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है कि मसला बुनियादी जिसकी बात हम इस वक्त राव साहब और हम कर रहे हैं, मसला आइन की तशरीह का है, मसला कानून की पासदारी का है, मसला जेल से आती हुई मुख्तलिफ आवाज़ों का है जिसने कंफ्यूज किया है, मसला केपी में पीटीआई की हुकूमत का है।